श्रीमती कृतदासाधिकारीति नामिने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जैसा कि सबको पता है कि ये क्लास एक दीक्षा का एक सेशन है, प्रिपरेशन या सबको एक इकट्ठा करने का जो एक प्रयास है और एक साथ मिलकर पढ़ना, उसको समझना। तो इस श्रृंखला में हम पुस्तक पढ़ रहे हैं गुरु शिष्य और दीक्षा, जो श्रील गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 84 to 88। तो कल हमने पढ़ा इस पुस्तक से कि भगवान के साथ हमारे 3 तरह से हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो आज इससे आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं कि गुरु दीक्षा के समय यह दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। कृष्ण सर्वप्रथम वसुदेव के हृदय में प्रकाशित हुए, उसके पश्चात वहां से स्थानांतरित होकर देवकी के हृदय में प्रकाशित हुए और तब कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो भगवान कभी भी किसी के गर्भ में नहीं जाते और कभी जन्म नहीं लेते, कभी भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान क्या होते हैं, हमेशा प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। तो प्रकट कैसे हुए भगवान? वसुदेव के हृदय में सबसे पहले भगवान प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। तो इसी तरह से गुरु भी क्या करते हैं, दीक्षा के समय दिव्य ज्ञान शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि शिष्य के अंदर कोई लायकात नहीं है, कोई योग्यता नहीं है शिष्य को कि वो भागवतम जैसे उच्च ग्रंथों को ठीक से समझ सके, याद कर सके या प्रचार कर सके या समझा सके। तो इसलिए क्या करते हैं, गुरुदेव दीक्षा के समय शिष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। हम श्रील प्रभुपाद की आरती भी गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित श्रील प्रभुपाद पतित पावन
तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर गुरु इतने शक्तिशाली हैं, इतने पावरफुल है कि अपने शिष्यों के हृदय में शक्तिपात करते हैं, और इस तरह से वो ज्ञान जो हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्योंकि इतने मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, तो गुरु की कृपा से हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित होता है। तो जब गुरु उस दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में स्थानांतरित करते हैं, अपने हृदय से हमारे हृदय में स्थानांतरित करते हैं, तो यह एक दीक्षा का प्रोसेस पूरा होता है। और जो शिष्य है उसका एक नवीन जन्म होता है। और लेकिन जब गुरु ने शिष्य को ज्ञान दे दिया और वो दिव्य ज्ञान को स्थानांतरित कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब गुरु के पास कुछ रहा नहीं, और वह जो गुरुदेव के पास ज्ञान था वो अब समाप्त हो गया, क्योंकि गुरुदेव के तो इतने सारे शिष्य हैं और कितने सारे लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने अपना ये ज्ञान स्थानांतरित कर दिया तो गुरुदेव के पास क्या रहा? नहीं, वो कम नहीं होता लेकिन कभी भी, क्योंकि जैसे एक दीपक जल रहा है, उससे हम कितने भी दीपक जला सकते हैं, तो क्या जो मूल दीपक है तो क्या वो बुझ जाता है क्या? बहुत सारे दीपक उससे हम जलाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसी तरह से जब गुरुदेव यह दिव्य ज्ञान स्थानांतरित करते हैं अपने शिष्य के हृदय में दीक्षा के माध्यम से, तो उनका ज्ञान एज इट इज रहता है, कभी वो ज्ञान कम नहीं होता। जैसे कि जब गुरुदेव दीक्षा प्रदान करते हैं, और तो फिर क्या, जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो एक बीज डाल देते हैं शिष्य के हृदय में, और जब शिष्य उसको साधन करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, अर्चे विग्रह की सेवा करता है, तो भजन साधन से सींच कर वह बीज धीरे धीरे विकसित होने लगता है, बड़ा होने लगता है, भक्ति बढ़ने लगती है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण का जब जन्म होने वाला था तो भगवान वसुदेव के हृदय में प्रकाशित हुए, उसके बाद स्थानांतरित होकर देवकी के हृदय में चले गए। इसी तरह से गुरुदेव भी शिष्यों के हृदय में दीक्षा के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, और इससे शिष्य का एक नया जन्म हुआ माना जाता है। फिर इसके अंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। कौन कौन से? पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म शौक्र कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, भागवतम का श्लोक है ये, गुरुदेव ने इसको कोट किया है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि शौक्र जन्म क्या है। शौक्र जन्म मतलब वीर्यपात से जन्म लेना, और ये तो बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि पशु पक्षी भी का भी इसी तरीके से जन्म होता है और मनुष्य का भी इसी तरीके से जन्म होता है। तो फिर लेकिन मनुष्य इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस मनुष्य जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो क्योंकि ये शौक्र जन्म है, ये कोई पवित्र जन्म नहीं माना जाता, तो इस अपवित्र जन्म को भी पवित्र कर सकते हैं मनुष्य। कैसे? कि जीवन में 16 संस्कार बताए गए, कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया, और प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार इन 16 संस्कारों का पालन भी करना चाहिए। और ये 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं। ये संस्कार जैसे कि गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमन संस्कार, जातकर्म, तो इसी तरीके से ये 16 संस्कार है। लेकिन जो सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो क्या होता है गर्भाधान संस्कार में, कि जो माता पिता हैं वो काम वासना के वशीभूत होकर संतान की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि साधना भक्ति करके स्वयं को
पवित्र कर रहे हैं और पवित्र करने के पश्चात एक योग्य और संस्कारी संतान के लिए भगवान का आवाहन कर रहे हैं, भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं और फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि कल भक्ति विनोद ठाकुर जी का हमने उत्सव मनाया, तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में मैंने पढ़ा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से कि भगवान मुझे ऐसी संतान, ऐसी भक्त संतान प्रदान कीजिए जिससे मैं आपके नाम का खूब प्रचार और प्रसार कर सकूं, जो मुझे प्रचार प्रसार में सहयोग कर सके और एक अच्छा भक्त बने। तो भगवान ने कैसे कृपा की, कैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रार्थना को सुना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे पुत्र उनको भगवान ने प्रदान किए, क्योंकि भगवान तो अपनी भक्त की हर इच्छा को पूरा करने के लिए क्या है, तत्पर है। तो इसीलिए, लेकिन क्या है, भक्त को ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि हमें भगवान से क्या मांगना है। तो गुरुदेव भी क्या करते हैं, दीक्षा के द्वारा, कि माता पिता क्या करें कि भी जैसे अब ये शौक्र जन्म तो हो गया, अपवित्र जन्म है, लेकिन अब वो इस गर्भाधान संस्कार के द्वारा एक आदर्श योग्य भक्त संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने गर्भाधान संस्कार का भी पालन नहीं किया तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए, ये गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की गई है। और यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। लेकिन कलयुग में तो गर्भाधान संस्कार ना होने की वजह से तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति, इसका मतलब शूद्र ही है। तो फिर शूद्र है तो फिर कल्याण कैसे होगा शूद्रों का। तो शास्त्रों में बताया कि 5 रात्रिका पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार तो नहीं किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति शूद्र भी है, इसके बावजूद भी यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है, थोड़ी भी यदि किसी व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए। तो अगर किसी के अंदर भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा है, उसने सुना है, और तो उसकी श्रद्धा को कैसे विकसित कर सकते हैं कि उसको प्रचार कर सकते हैं। और यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी 5 रात्रिका विधि को अपनाता है, जैसे कि सनातन गोस्वामी का उपदेश है। यथा कांचनता याति कास्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। गुरुदेव ने हरि भक्ति विलास से ये श्लोक कोट किया है, जिसका अर्थ है, जिस प्रकार कांस्य धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, कांसे का अगर पारे के साथ उसको मिश्रण किया जाए तो वह सोना बन जाता है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध ना होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। तो ये तो बहुत अपार कृपा है कि जो व्यक्ति शूद्र है, एक शौक्र जन्म जिसका हुआ है और जिसको एक शूद्र बताया गया, लेकिन जन्म से शूद्र होने के बाद भी वो अपने जीवन को पवित्र कर सकता है, ना केवल मनुष्य बन सकता है बल्कि ब्राह्मण भी बन सकता है। तो अगर ब्राह्मण बनने में ऐसी कौन सी विशेष बात है कि वो ब्राह्मण बन गया तो क्या कोई उसकी अलग से कुछ एक्स्ट्रा योग्यता हो जाती है क्या ब्राह्मण की? बिल्कुल, ब्राह्मण बनने से उसकी कुछ अलग विशेष योग्यता हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मणों को क्या बताया गया, 4 वर्णों में सबसे ज्यादा विशेष महत्व दिया गया, ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया, और ब्राह्मणों को एक शरीर की तुलना में मस्तक का स्थान दिया गया। और भगवान भी हमेशा कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय भक्ताय गोविंदाय। तो भगवान भी क्या करते हैं, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ स्थान देते हैं और ब्राह्मणों और गायों को बहुत प्रेम करते हैं भगवान। तो इसीलिए ब्राह्मण बनना बहुत विशेष है। और यदि हम जन्म से ब्राह्मण नहीं बन सके, क्योंकि जन्म कर्म तो हमारे हाथ में है, जन्म कर्म हमारे हाथ में, लेकिन जन्म लेना तो हमारे हाथ में है नहीं।
तो अभी हम किसी भी जाति में पैदा हुए, वर्ण में पैदा हुए, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अच्छे कर्म करके, भगवान की भक्ति करके, दीक्षा करके, गुरु धारण करके अपने इस जन्म को पवित्र बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं और ब्राह्मण बन सकते हैं। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जा सकता है। अतः हमें अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहले दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को कहते हैं। न केवल पहले दीक्षा देकर उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं, बल्कि उसको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। दीक्षा लेने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है अपने आप को, और कम से कम उसको 2 साल तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ता है। 4 नियमों का पालन करना पड़ता है, विधि विधानों का पालन जब वो ठीक से करता है तो वह कृष्ण भावनामृत के अनुसार ब्राह्मण के रूप में, पहले हरिनाम दीक्षा के रूप में, और जब वो हरिनाम दीक्षा को ठीक रूप से उसको जब धारण करता है, विधि विधानों का, नियमों का पालन करता है, शास्त्रों में पारंगत हो जाता है, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है, अपना आचरण बहुत पवित्र रखता है, एक मध्यम अधिकारी के स्तर को पार कर लेता है, तो तब वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। और ब्राह्मण होना तो विशेष है ही, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता तो उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह याज्ञिक जन्म कहलाता है। तो ब्राह्मण नहीं बनता जब तक उसे भगवान की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। कहाँ पर? ये हमारे कृष्ण भावनामृत इस्कॉन मंदिर का रूल है कि जब तक कोई ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तब तक वह भगवान के लिए भोग नहीं बना सकता, भगवान के ऑल्टर में जाके भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकता। तो उसको भगवान की सेवा करने के लिए, ऑल्टर में जाने के लिए कई तरह से उसको 2 तरह की दीक्षा भी चाहिए और कई तरह की शिक्षाएं भी चाहिए। तो कोई और आम मंदिरों की तरह से इतना आसान नहीं है भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करना, मंदिर में जाके और भगवान का भोग बनाना और भगवान की सेवा करना। इसके लिए क्या करना पड़ता है? 2 बार दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। पहले हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम दीक्षा और दूसरी बार ब्राह्मण दीक्षा। इसके अंदर गायत्री मंत्र के जप से मतलब बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनकी दीक्षा दी जाती है। और यह जो ब्राह्मण दीक्षा है, इसमें जो मंत्र जाप करना पड़ता है, 3 बार दिन में गायत्री की जाती है इसके अंदर, और अपने आप को बहुत पवित्र रखना पड़ता है और पूरी तरह से भगवान को समर्पण करना पड़ता है, तब वह ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। इसके बाद जो भी ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण कर लेता है तो अब वह क्या हो गया है? ब्राह्मण बन गया है। चाहे उसका इस जन्म में वो शूद्र कुल में जन्म लिया, चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया, चाहे वो मलेच्छी क्यों ना हो, लेकिन अब वह उसका अब एक तो दीक्षा के द्वारा पहले ही उसका दूसरा जन्म तो हो ही चुका है, लेकिन उसने गुरुदेव की शरण में आने के बाद और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, सीरियसली सब चीज़ों को सुनने, समझने, याद करने के बाद क्या बन गया है? वो ब्राह्मण बन गया है और भगवान के ऑल्टर में, मंदिर में जाकर भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा कर सकता है और भगवान के लिए भोग बना सकता है, केवल ब्राह्मण होने के बाद। और किसी को भी भगवान के लिए भोग बनाने की अनुमति नहीं है, ना ही भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा करने की अनुमति है। तो ये गुरुदेव द्वारा प्रदान की गई कितनी विशेष कृपा है कि हमारा कैसा भी जन्म हुआ, लेकिन अब गुरुदेव ने हमें ब्राह्मण बना दिया, और ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हमेशा होती है, और अब हम गुरु और ब्राह्मण दोनों के प्रिय बन गए। तो जो प्रथम दीक्षा है वह है हरिनाम दीक्षा, जिसमें गुरु शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, जप माला, तुलसी की जप माला प्रदान करते हैं,
आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक नाम की क्या आवश्यकता है कि अब हम भगवान से जोड़ दिया गुरुदेव ने हमें। तो जो भी भगवान से रिलेटेड सुंदर सुंदर नाम है तो वह नाम हमें प्रदान करते हैं। साधना भजन की विधि का हमें ज्ञान देते हैं गुरुदेव। अर्चे विग्रह की पूजन कैसे करना है, अर्चे विग्रह का पूजन और क्यों करना है, ये सब चीजें हमें बताई जाती हैं। तिलक धारण करने की विधि का ज्ञान प्रदान करते हैं। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान का संचार करते हैं और उसके पापों का क्षय कर देते हैं। तो पापों का क्षय कैसे हो जाता है? जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो उस समय एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है, और जब ये यज्ञ का आयोजन होता है तो बताया जाता है कि इस यज्ञ के द्वारा शिष्य के पूर्व जितने भी पाप कर्म हैं वह जल गए, और जब उसके ये सारे पाप कर्म जल गए तो अब इसका क्या है, दूसरा जन्म है। और ये दूसरा जन्म है, उसने गुरुदेव के माध्यम से शास्त्रों को पढ़ा समझा, दूसरा जन्म है, तो अब उसको बहुत सावधान रहना है। अब वो दीक्षित भी है तो बहुत सावधान रहना है कि अब कोई गलती नहीं करनी, कोई अपराध नहीं करना, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, अब कोई नाम अपराध नहीं करना। तो गुरु के माध्यम से शिष्य को दीक्षा दी गई और गुरुदेव उसके सारे पापों का क्षय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब उसका नया जन्म हो गया, सारे पाप इस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। दीक्षा संपन्न होने पर शिष्य को गुरु के द्वारा गुरु परंपरा एवं संप्रदाय से जोड़ा जाता है। दीक्षा लेने से क्या हो गया कि अब शिष्य को गुरुदेव के द्वारा गुरु परंपरा से और एक संप्रदाय से जोड़ दिया गया। दीक्षा के समय श्री गुरु यज्ञ वैष्णवों एवं श्री श्री राधा कृष्ण के समक्ष शिष्यों से नियमों के पालन का वचन लेकर उसे वापस भगवत धाम ले जाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अब गुरु का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुरु ने दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया, तो ये अब गुरुदेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे हमें वापस भगवत धाम लेकर जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए तो शिष्य घूम रहे हैं आगे पीछे कि हमें दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, लेकिन गुरुदेव जल्दी से शिष्यों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि फिर गुरुदेव क्या हो जाते हैं, उनके प्रति जिम्मेवार बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि उनकी जिम्मेवारी है कि शिष्यों का उद्धार करना। और शिष्यों को भी चाहिए कि जो उन्होंने गुरुदेव को वचन दिया है, अर्चे विग्रह के सामने वचन दिया है कि वे 16 माला नाम जप करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और अपराधों से बचेंगे, तो उस चीज़ों का भी शिष्यों को सतर्कता से, सावधानी से पालन करना है। और गुरुदेव दीक्षा होने पर शिष्य को क्या कर रहे हैं, गुरु परंपरा से जोड़ रहे हैं। तो ये कैसे हो गया कि गुरु परंपरा से कैसे, क्योंकि ये क्या है, एक परंपरा चल रही है। गुरुदेव शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज भक्ति विनोद ठाकुर, तो ये क्या है, एक श्रृंखला है। तो इसके द्वारा हम क्या होते हैं, श्री भगवान से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो जाता है गुरुदेव के माध्यम से। जैसे कि देखते हैं कि एक लड़का लड़की साथ साथ घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस में, किंतु बहुत सारा टाइम एक साथ बिता रहे हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी क्या, और घर, वो एक दूसरे के घर भी जाते हैं कभी कभी। इतना होने के बाद भी क्या लड़के की माता अपने घर की चाबी या कोई भी जिम्मेवारी उस लड़की को कभी देगी? कभी नहीं देगी। लेकिन जैसे ही वो दोनों विवाह कर लेते हैं तो लड़की क्या हो जाती है, सारे ही घर के सारे अधिकार प्राप्त कर लेती है, क्योंकि अब वो उनके कुल से, उनके घर से, उनकी परंपरा से जुड़ गई। अभी तक फ्रेंड थी, प्रेमिका थी, लेकिन अब विवाह हो गया, एक संस्कार हो गया, तो वो क्या बन गई, उस घर की एक सदस्य बन गई और सारे अधिकार उसको ट्रांसफर हो गए, पति की हर चीज की सहभागी बन गई। तो इसी तरह से दीक्षा के द्वारा शिष्य
पवित्र गुरु परंपरा एवं संप्रदाय से जुड़ जाता है। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान का संचार होता है, प्रेम का संचार होता है। तो गुरु परंपरा के द्वारा शिष्य गुरु दीक्षा के द्वारा शिष्य गुरु परंपरा से संप्रदाय से जुड़ जाता है। यदि भी श्री भगवान नाम का जप दीक्षा अथवा पुरश्चर्य पर निर्भर नहीं है। भगवान का नाम तो किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, वह तो सदैव हर अवस्था में कल्याणकारी है। तथापि दीक्षा के द्वारा गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान देते हैं। तो जब अगर भगवान का नाम हर स्थिति में कल्याणकारी है तो फिर दीक्षा की आवश्यकता ही क्या है? क्यों इतनी मेहनत करें कि हम 4 नियमों का पालन करें और इतनी मेहनत करें? क्यों? क्योंकि दीक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दीक्षा के द्वारा गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि गुरु इसके लिए योग्य है, अधिकृत हैं, योग्य हैं। तो जो ज्ञान हम अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते वो गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा नाम जप में श्री नाम प्रभु के प्रति अपराधों से बचते हुए शुद्ध नाम के स्तर तक त्वरित गति से पहुंच सकता है। गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि हमें जो नाम जपना है, हम जो 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, तो इस माला को करते हुए नाम जपते समय हमें सभी प्रकार के अपराधों से बचना है। गुरुदेव हमें बताते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि हम नाम जप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम के साथ साथ हमें सभी प्रकार के अपराधों से सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है? कि एक घड़े में ऊपर से हमने पानी भर रहे हैं लेकिन वो नीचे से निकल रहा है, तो कभी वो घड़ा भरेगा, कभी नहीं भरेगा। तो इसलिए कभी हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे। और ये होता भी है, हम देखते हैं कि इतने सालों से हम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा वही स्तर है, कोई प्रगति नहीं है जीवन में। भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं बढ़ा, गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं बढ़ा, क्योंकि ना हम सेवा कर रहे हैं और ना ही अपराधों से अपने आप को बचा रहे हैं। हर समय अपराधों का चिंतन है, अपना तो कोई चिंतन है नहीं, बस हर समय दूसरों को नोटिस कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ उठा, कहाँ बैठा, क्या किया उसने। तो जब हम दूसरों को इतना नोटिस करते हैं, दूसरों के अपराधों को हर समय देखते रहेंगे, नोटिस करते रहेंगे, तो क्या होगा? वही अपराध धीरे 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 हमारे अंदर जन्म लेने लगेंगे, पैदा होने लगेंगे वही अपराध। तो फिर जब हमें दूसरों के अपराध दिख रहे हैं, दूसरे भक्तों के, तो फिर हम क्या करें? हम ऐसी दृष्टि को ही समाप्त कर दें कि हमें नहीं देखने हैं दूसरों के अपराध, क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है। एक तो खुद तो अपराध करना ही नहीं है और दूसरों के अपराधों को नोटिस भी नहीं करना, देखना नहीं है दूसरों के अपराधों को, क्योंकि दूसरों के अपराधों को हमेशा चिंतन करने से वो अपराध करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म लेने लगेगी और हम भक्ति के प्रति इतने सीरियस नहीं रहेंगे। तो जो चीज़ हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही है, जो हमारा नुकसान कर रही है, उस चीज़ को हमें नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं समझना है, उसको इग्नोर करना है। तो गुरुदेव दीक्षा के द्वारा शिष्य को दिव्य ज्ञान देते हैं अपराधों के, और जब हम अपराधों से बचने की शिक्षा जब हम गुरुदेव हमसे प्राप्त करते हैं तो फिर तीव्रता से हम शुद्ध नाम के स्तर तक पहुंच सकते हैं। शुद्ध नाम के स्तर तक ना पहुंच पाने का एक सबसे बड़ा रीजन है नाम अपराध, वैष्णव अपराध। तो जब हम इन अपराधों से बचेंगे तो हमें नाम प्रभु का प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। फिर दीक्षा की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि दीक्षा के द्वारा गुरु शिष्य को गुरु परंपरा और संप्रदाय से जोड़ देते हैं, अधिकृत कर दिया। गुरुदेव ने स्टैंप लगा दी कि हम अधिकृत हैं। और जो संप्रदाय क्या है कि 4 तरह के 4 संप्रदायों को अधिकृत किया गया दीक्षा देने के लिए।
अगर हम उन 4 संप्रदायों से जुड़े हैं तो तभी हमारी जो भक्ति है, सेवा है, वो हमारी सार्थक है। तो वो कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं जिनको अधिकृत किया गया? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिससे कि हम जुड़े हुए हैं। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, दूसरा श्री संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय और चौथा कुमार संप्रदाय। क्योंकि ये जो दीक्षा लेना है तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है, बहुत विशेष है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्यों विशेष है। तो दीक्षा एक बहुत विशेष, बहुत स्पेशल कार्य है। तो इसको हमें पूरा सोच समझ के, पूरी बुद्धि लगाकर इसको बहुत ध्यान पूर्वक इसको समझकर और इसको लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी भी गुरु की शरण में जाकर बस किसी से आकर्षित हो गए, 1 दिन 2 दिन हमने किसी गुरु की सुन लिया, हमने किसी की कथा सुन ली, आकर्षित हो गए, और क्योंकि हर कथा में तो हर 4 दिन के बाद एक दीक्षा का प्रोग्राम होता ही है, और तुरंत आनंद फानंद में हमने दीक्षा ले ली। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा हमें अपने गुरु को देखना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरह से गुरु कैसे कल्याण कर रहे हैं कि दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, अपराधों का ज्ञान दे रहे हैं, अपने शिष्यों को अपराधों से बचा रहे हैं, जिससे कि वो तीव्रता से भक्ति के स्तर तक, उच्च भक्ति के शुद्ध नाम के स्तर तक पहुंच सके। और गुरु परंपरा और संप्रदाय से पहुंचकर अपने शिष्य को गुरुदेव ने अधिकृत कर दिया। अब स्वतः ही जैसे शादी करने के बाद लड़की को सारे अधिकार मिल गए, सबका प्रेम मिल गया, तो अब हम भी क्या हो गए? भगवान का प्रेम पाने के लिए अधिकृत हो गए। और गुरु उसे वैष्णवों का संग उपलब्ध करवाते हैं। तो क्या हम दीक्षा नहीं लेंगे तो क्या हमें वैष्णवों का संग नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वो इतना कार्य नहीं करेगा। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें अपने गुरु के प्रति एक प्रेम, एक निष्ठा उत्पन्न होती है। और जब गुरुदेव के जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होते हैं तो हमें लगता है कि हमें एक भी प्रोग्राम को छोड़ना नहीं है। गुरुदेव की कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है तो हमें उसको ज़रूर उपस्थित रहना है, ज्वाइन करना है। और गुरुदेव के माध्यम से ही तो हमें मिल रहा है, वैष्णवों का संग मिल रहा है कि गुरुदेव हमें गाइड कर रहे हैं, भक्तों का संग दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं भक्तों का संग? हमें ट्रिप पर ले जा रहे हैं, तरह तरह के ट्रिप का आयोजन कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, बहुत सारी कथा श्रवण का, बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम गुरुदेव की कृपा से और उनके मार्गदर्शन से आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि हम रोज नित्यम भागवत सेवन का हम करते हैं, रात को भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास होती है, चैतन्य चरितामृत की क्लास होती है। तो ये गुरुदेव की कृपा से ही तो हमें सभी वैष्णवों का संग मिल रहा है। हमारे अंदर तो बुद्धि है नहीं इन शास्त्रों को पढ़ने की, समझने की, लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है कि जिसके माध्यम से हम इतने कठिन शास्त्र शुद्ध वैष्णवों के मुख से, उत्तम अधिकारियों के मुख से, श्यामानंद प्रभु के मुख से इतने सुंदर सुंदर शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्रभु जी जब कोई श्लोक बोलते हैं चैतन्य चरितामृत का तो मुग्ध हो जाते हैं सब, इतना सुंदर श्लोक बोलते हैं। गुरुदेव जब कोई श्लोक बोलते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं गुरुदेव के मुख से। और गुरुदेव को कितने असंख्य श्लोक याद हैं, और गुरु महाराज जी बताते हैं कि ये श्लोक उन्होंने कोई रटन नहीं किया, रट के याद नहीं किए, केवल प्रभुपाद के लेक्चरों को सुन के ये सारे श्लोक उन्होंने याद किए। और कभी कभी किसी श्लोक में अगर प्रभुपाद जी त्रुटि करते हैं तो वही त्रुटि गुरु महाराज के श्लोक के उच्चारण में भी है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अपने गुरु के प्रति समर्पण है उनका। और एक लेक्चरों को गुरुदेव ने 100 बार सुना है, कम से कम 100 बार। गुरु महाराज जी हमारे यहाँ भी कितनी बार स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो मैंने देखा है कि सुबह से ही उनका ये जो श्रवण है, सुबह से उठते के साथ उनका ये श्रवण शुरू हो जाता है और सोने तक चलता है। जब भी अगर गुरुदेव के पास 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का भी टाइम है ना, तो उसको वेस्ट नहीं करेंगे।
हमेशा प्रभुपाद का लेक्चर चलेगा, कोई वैष्णव भजन चलेगा, कुछ ना कुछ, या कोई रीडिंग चलेगी या फिर कुछ राइटिंग चलेगी, कुछ ना कुछ उनका अपना पर्सनल चलता रहता है। तो जो व्यक्ति जो हर समय कृष्ण भावनामृत में 24 घंटे रहेगा, और ऐसे उत्तम अधिकारी की शरण में जब हम जाएंगे तो नेचुरली जिसके पास जो होगा खुद वही तो वो दूसरों को देगा। तो उनके पास कृष्ण भक्ति इतनी प्रचुर मात्रा में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, तो उनकी शरण में जाने से हमें भी वही मिलेगा। तो इसीलिए हर शिष्य को अपनी शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। क्या नहीं बदल गया हमारा जीवन कि हम सुबह सुबह NBS ज्वाइन करके नित्य भागवत श्रवण की हमारे दिन की शुरुआत ही ऐसे हो रही है, नाम जप से, भागवत का अध्ययन करने से, अर्चे विग्रह की सेवा करने से, है ना। तो फिर अब हमारा जीवन गुरुदेव की कृपा से पूरी तरह से चेंज हो गया, और इसीलिए जब हमारा जीवन बदल गया तो इसीलिए इसको दूसरा जन्म कहा गया। एक तो गुरुदेव की कृपा से अब से पहले, दीक्षा से पहले हमने जितने भी अपराध किए, पाप किए, वो जल गए। अब हमारा कोई पाप शेष नहीं रह गया है। और उसके बाद गुरु की कृपा से, अपने गुरु के आचरण से, गुरु की वाणी से हमने देखा कि किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है। तो इस तरह से अपने आप को भक्ति में लगाकर, सेवा में लगाकर हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया कि ना तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, ना ही दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत करने की। मनुष्य को केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है, और इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। तो केवल भगवान का पवित्र नाम ही इतना पावरफुल है कि पवित्र नाम लेने से ही हम चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। तो फिर दीक्षा की क्या आवश्यकता है, जब भगवान का नाम, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि भगवान का नाम तो बहुत पवित्र है, और हमें दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। हम बिना दीक्षा के भी तो भगवान का नाम जप कर सकते हैं रोज। लेकिन जीव गोस्वामी, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जीव गोस्वामी के पुस्तक भक्ति संदर्भ के इस श्लोक को कोट करते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दध्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिक तत्व कोविदे। कि दीक्षा वह विधि है जिसमें मनुष्य दिव्य ज्ञान को जागृत कर सकता है और अपने सारे पाप कर्मों के फलों का क्षय कर सकता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अध्ययन में पटु व्यक्ति इस विधि को दीक्षा के नाम से जानता है। तो और क्या बताया, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य के सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। हालांकि वे भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन अगर उसने अभी तक दीक्षा प्राप्त नहीं की तो वो उसके मनुष्य के सारे कार्य सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं। कुछ उसका स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उसकी सेवा, उसका नाम जप पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अतः जिस व्यक्ति की विधिवत दीक्षा नहीं होती वह पुनः पशु योनि को प्राप्त हो सकता है। तो ये कौन, किसमें बताया गया? हरि भक्ति विलास से बताया गया कि अगर कोई दीक्षा नहीं लेता, गुरु धारण नहीं करता, तो सारे कार्य उसके व्यर्थ हो जाते हैं और वह पुनः पशु योनि को प्राप्त हो सकता है। तो हम ये खतरा उठा सकते हैं क्या? हम इतना रिस्क ले सकते हैं कि एक दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला, और हम गुरु एक छोटा सा कार्य या एक बड़ा कार्य, कुछ भी कहें, छोटा कहें बड़ा कहें, लेकिन अगर हम गुरु की शरण में नहीं जाते तो हम अगर पुनः पशु बन गए तो हमारा तो पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। ये
हमने इतनी मेहनत की, इतना नाम जप किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, भक्तों का संग किया, लेकिन गुरु नहीं बनाए। अपनी बुद्धि को लगाते रहे हर समय, नहीं गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, दीक्षा की क्या आवश्यकता है, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा जब तक आप गुरु को धारण नहीं करेंगे, गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे, कल्याण नहीं होगा और पशु योनि भी प्राप्त हो सकती है। तो हम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना ही है। और अगर हमने गुरु की शरण ग्रहण कर ली तो अब गुरु ने हमारे कल्याण का बीड़ा उठा लिया। अब गुरु की जिम्मेवारी है, गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो हमारा कल्याण करेंगे। और जब तक हमारा कल्याण नहीं होगा गुरु को बार बार आना पड़ेगा, गुरुदेव को बार बार आना पड़ेगा अपने शिष्यों को भगवत धाम ले जाने के लिए। तो इसीलिए ये एक शिष्यों के लिए, गुरुदेव को इससे कोई लाभ नहीं है। इतने सारे शिष्यों को बनाना, उनको शिक्षा देना, उनके लिए तो कोई फायदा नहीं मिल रहा उनको इतने सारे शिष्यों को बनाने का। ये तो शिष्यों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। शिष्यों को कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए, शिष्यों के उद्धार के लिए गुरुदेव, जन कल्याण की भावना से गुरुदेव क्या करते हैं, शिष्यों को स्वीकार करते हैं और पात्र और अपात्र का विचार किए बिना भी विश्वास करके, शिष्यों के वचनों पर विश्वास करके कि हाँ वो वचन दे रहा है कि 16 माला जपेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं अपने शिष्य के लिए कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी बार भी आना पड़े। तो फिर शिष्य क्या क्या कर्तव्य है कि ना तो अपने जीवन को खतरे में डाले, ना ही अपने गुरु के जीवन को खतरे में डाले, और बिना अपराध के निष्ठा पूर्वक अच्छे से भगवान का भजन करे, साधना भक्ति करे, भजन करे। तो ये गुरु का कर्तव्य है। फिर आगे गुरुदेव बता रहे हैं, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना हर मनुष्य का धर्म है। उसे अपना तन, मन तथा बुद्धि सब कुछ देकर गुरु से वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये हर मनुष्य का धर्म है, हर मनुष्य का, कि गुरु की शरण में जाना है। नॉट ओनली गुरु बल्कि प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु कौन है, जो कि 4 संप्रदाय से जुड़े हैं। कौन से 4 संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि नहीं होता शास्त्रों का ज्ञान, नहीं होता, कभी किसी ने बताया नहीं, कभी ऐसा संग नहीं मिला, तो किसी भी गुरु से, बापू बाबा से कुछ दीक्षा ले ली, किसी को गुरु बना लिया। लेकिन अब ज्ञान हुआ या अब हमने देखा कि ये तो किसी परंपरा से नहीं जुड़े, प्रामाणिक नहीं है, तो उन्हें अब अवश्य अपनी आंखें खोलनी चाहिए, देखना चाहिए कि कोई बात नहीं, उस समय हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हमें क्या करना है, गुरु परंपरा से जुड़ना है और प्रामाणिक गुरु से हमको दीक्षा लेनी है। कोई बात नहीं, उस समय जैसा हो गया तो इसमें कोई अपराध नहीं है, और ऐसा हमको अवश्य ही करना ही चाहिए कि हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना है। क्योंकि जब तक हम प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो हमारा जो भी हमारा भजन है, हमारा मनुष्य जीवन है, वह व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु बहुत जरूरी है। फिर हरि भक्ति विलास में भी बताया गया, अतो गुरुं प्रणम्येवं सर्वस्वं विनिवेद्य च गृहणीयाद्वेषणं मंत्रम दीक्षा पूर्व विधानतः। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना हर मनुष्य का धर्म है। उसे अपना तन, मन, बुद्धि सब कुछ देकर गुरु से वैष्णव दीक्षा लेनी ही चाहिए।
इस प्रकार यद्यपि भगवान के पवित्र नामों का जब दीक्षा पर तो निर्भर नहीं करता, परंतु फिर भी दीक्षा लेने के अनेक लाभ हैं, कोई नुकसान नहीं है। गुरु को ग्रहण करना, गुरु को स्वीकार करना लाभ ही लाभ है। दीक्षा लेने से शिष्य का नाम जप शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। तो दीक्षा लेने से ऐसा कौन सा करंट लगता है हमको, जिससे कि जो हम नाम जप कर रहे हैं वह पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। सच में एक करंट ही लगता है। जैसे कि क्या है, एक चार्जर है, फोन का चार्जर है, हमने उसमें अपने फोन को लगा दिया चार्जर में, लेकिन उसको हमने बिजली की स्विच ऑन नहीं किया। हमने उसको लगा तो दिया, चार्जर में फोन को लगा दिया, लेकिन जो हमने स्विच ऑन नहीं किया, तो क्या हमारा फोन चार्ज होगा? कभी चार्ज नहीं होगा जब तक कि वो ऑन नहीं होगा, स्विच ऑन नहीं होगा। तो दीक्षा के द्वारा ये स्विच ऑन हो जाता है, चार्जिंग हो जाती है, हमें शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और ये जो भी दीक्षित भक्त है ना, वो इसको महसूस कर सकता है। ये बताने की चीज नहीं है, इसको महसूस करना वो चीज है ये। तो जब हमें गुरु दीक्षा देते हैं तो हमारी चार्जिंग होती है, गुरु से हमारा कनेक्शन हो जाता है। और जब गुरु से हमारा कनेक्शन हो जाता है तो गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, नाम जप के प्रति, शास्त्रों के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ने लग जाती है। हम समर्पित होने लगते हैं धीरे धीरे, और न केवल समर्पित होने लगते हैं, दृढ़ होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब हमारे पास गुरुदेव की गाइडेंस है भक्ति करने में। अब हमारा गुरुदेव के ऊपर अधिकार है ना, तो कोई भी हमारे भक्ति करने में कोई बाधा है, परेशानी है, कोई बेचैनी है, कुछ भी कोई बात है, तो हम गुरुदेव से पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने शिक्षा गुरु से, अपने दीक्षा गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं। दीक्षा गुरु का तो स्थान सर्वोच्च है ही है, लेकिन शिक्षा गुरु भी कम नहीं है। कल हमने पढ़ा ना कि हमारे जो दीक्षा गुरु हैं वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन जो हमारे शिक्षा गुरु हैं उनको भी श्रीमती राधा रानी का स्थान दिया गया। तो इसीलिए जब हमारी दीक्षा हो जाती है तो अब हमारे पास गुरुदेव की गाइडेंस है, गुरुदेव की कृपा से भक्तों का संग है, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की गाइडेंस से अर्चे विग्रह की सेवा हमें बताई गई कि हमें करनी है। गुरुदेव तरह जहाँ भी जाते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स का आयोजन होता है, गुरुदेव द्वारा तरह तरह के ट्रिप का आयोजन किया जाता है, बहुत सारी कथाओं का ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजन किया जाता है। तो दीक्षा लेने से हमें गुरु की कृपा से ये सब चीजें मिलती हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं और हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती हैं, हमारी भक्ति को इम्प्रूव करती हैं। हमें एक भक्तों के संग प्रदान किया जाता है जिससे हमें भक्ति करने का उत्साह मिलता है। अगर हम वैष्णवों का संग नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, गुरु का संग नहीं करेंगे, तो जीवन भक्ति सब नीरस हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो ये चीजें स्वतः ही अपने आप हमारी रुचि भी बढ़ती है और हम इन सब चीजों से जुड़ने लग जाते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं, पुरश्चर्य विधि की व्याख्या करते हुए हरि भक्ति विलास में अगस्त्य संहिता के निम्नलिखित श्लोक को प्रभुपाद बताते हैं कि पूजा त्रैकालिकी नित्यं जपस्तर्पणमेव च होमो ब्राह्मण भुक्तिश्च पुरश्चरणमुच्यते गुरोरुपलब्धस्य मंत्रस्य प्रसादेन यथाविधि पंचांगो उपासना सिद्ध्यै पुरुश्चैतद्विधीयते। अर्थात प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल अर्चा विग्रह का पूजन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, तर्पण, अग्नि यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये 5 कार्य पुरश्चर्या कहलाते हैं।
गुरु से दीक्षा लेते समय पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए पहले इन पुरश्चर्य कार्यों को संपन्न करना चाहिए। तो जो भगवान की भक्ति बताई गई, पंचोंग उपासना, तो क्या है कि हमें 3 समय अर्चा विग्रह का पूजन करना है, 3 समय उनको भोग अर्पित करना है अर्चा विग्रह को, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, तर्पण करना है, अग्नि यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। तो इससे क्या होगा कि गुरु से दीक्षा लेते समय नहीं, बल्कि गुरु से दीक्षा लेने से पूर्व हमें इन सभी कार्यों का इतना अभ्यास करना है कि हम निपुण हो जाएं इन कार्यों को करने में। और जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, निपुण हो जाते हैं, तो तभी हमें दीक्षा प्रदान की जाती है। तो ये क्या है, पुरश्चर्य क्या है? पुरः शब्द का अर्थ है पहले और चर्या का अर्थ है कार्य। इन कार्यों के आवश्यक होने के कारण ही हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में शिष्यों को तुरंत दीक्षित नहीं करते, अपितु दीक्षा के पूर्व 6 मास तक शिष्यों को पहले आरती तथा शास्त्रों की कक्षाओं में भाग लेना होता है, विधि विधानों का पालन करना होता है और अन्य भक्तों की संगति करनी होती है, तभी पुरश्चर्य विधि में वस्तुतः अग्रसर हो पाता है। पहले तो इन सब चीज़ों में अपने आप को निपुण करना है, नाम जप में, भक्तों के संग में, अर्चा विग्रह की सेवा में, मंत्रों को याद करना है, पुस्तकों का अध्ययन करना है, और उसके बाद भी जो भी आपका स्थानीय मंदिर है, जहाँ भी आप रहते हैं, उस स्थानीय मंदिर में भी आपको रेगुलरली, वीकली या मंथली, जैसे भी आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाकर कोई ना कोई सेवा करनी है, तन से भी और धन से भी। और वहाँ जाकर आपको सेवा करनी है और उस मंदिर के अध्यक्ष, उस मंदिर के जो कोई भी जो उस मंदिर को देखरेख करते हैं, तो उसके द्वारा भी आपको क्या करना है, एक रिकमेंड लेटर लेना है। तब ये सारे नियमों को जब हम पूरा कर लेते हैं, तब गुरुदेव के द्वारा हमें दीक्षा दी जाती है। जब कोई भी भक्त हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है और कक्षाओं में उपस्थित रहकर उन्नति करता है, तो तब कुछ दिनों के बाद उसको गुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्रदान की जाती है। तो इस्कॉन से दीक्षा लेना क्या है, इतना आसान नहीं है। पूरा जब भक्त एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर कि वो कर रहा है, 2 साल से 4 साल से 4 नियम कर रहा है, 16 माला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि इंटरव्यू के समय या उसने जो रिटर्न पेपर दिया है, इंटरव्यू के समय भी कहीं ना कहीं उसको वो अटक जाता है। तो एक भक्त के लिए, शिष्य के लिए लास्ट मोमेंट तक एक बना रहता है कि एक डर सा बना रहता है कि पता नहीं मेरी इस साल दीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन और जगह तो दीक्षा लेना, गुरु को धारण करना बहुत आसान है। तो इस्कॉन में क्यों इतना किया गया? क्योंकि उसको एक अधिकृत 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय के गुरु मिल रहे हैं और वो एक रजिस्टर्ड, एक अधिकृत भक्त बन रहा है और गुरुदेव द्वारा उसको भगवान के धाम जाने की गारंटी दी जा रही है। तो इसीलिए हर किसी को तो गुरुदेव अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए इन सारे मापदंडों से उसको गुजरना होता है। हरे कृष्णा। इसको हम हो गया ये जो प्रभु जी द्वारा मुझे दिया गया था। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी को इसके विषय में आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आपने बहुत सुंदर करती है, बहुत अच्छा लगा। और माता जी मेरे प्रश्न कि माता जी जैसा आपने बोला, माला करते हुए आपके जो मतलब गलत बिहेवियर है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरे को 8 ईयर से मैं माला कर रही हूँ एंड मेरा
लाइफ पूरा चेंज हो चुका है। जैसे तक मेरी फैमिली मतलब बहुत ड्रिंक और इवनिंग ईटिंग वगैरह करते थे, तो अभी मेरे घर में सब मतलब अच्छे अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं। मतलब अब तो लगता ही नहीं है कि मैं इतने गंदे घर में आई थी और इतना अच्छा घर हो गया। तो मतलब माला करने। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज चली गई। हरे कृष्णा, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है माला माता करने जी। से लाइफ में मेरे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और मैं सबको यही बोलूंगी कि आपका मन नहीं लग रहा है, आप माला फिर भी करिए। जैसे गुरु महाराज की बुक्स में लिखा हुआ है कि आपका कहीं भी मन जाए पर माला मत छोड़िए, माला करते रहिए। तो सबके लिए यही है। और माता जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे ये क्लासेस हो रही हैं वो 1 मंथ की हैं, तो इसमें अटेंडिंग कैसे लग रही है? मैंने कुछ लोगों को चेक किया है, कुछ लोग बहुत लेट आते हैं। हाँ माता जी, अटेंडेंस लग रही है। नहीं, अटेंडेंस रेगुलर लग रही है। हाँ, कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया है इस कार्य के लिए, पूरा वो देख रहे हैं। और जो भी इसमें लेट है या रेगुलर नहीं है तो ना उसको प्रभु जी कांटेक्ट भी कर रहे हैं, और उनको दीक्षा लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, वही मैंने आपसे वही कंफर्म किया, क्योंकि सबको पता नहीं है शायद। यहाँ पे क्लास में लोग बहुत ज्यादा लेट आते हैं। 5 बजे आप देखो कितने कम स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, और साढ़े साढ़े 6 बजे से पहले कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अभी काफी लोगों ने आज ज्वाइन किया हुआ है, कभी कभी कम लोग ज्वाइन करते हैं। ऐसा तो आप इन सबको इस वक्त बोलिए कि आप क्लासेस क्लासेस मिस ना कीजिए, वरना इन सबको प्रॉब्लम हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, तो प्रभु जी ये देख रहे हैं, ये कार्य देख रहे हैं, और वो पूरी अटेंडेंस भी लगा रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा उन्होंने प्रभु जी, अच्छा धन्यवाद प्रणाम। किया। धन्यवाद प्रणाम। तो जो लोग दीक्षा लेने वाले इस बार, और आप लोग मानो कि क्लास सुन भी रहे हो और एकदम लास्ट मोमेंट में आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वो भी मार्क है। तो आप सबसे अनुरोध है जो अब आप क्लास 1 घंटे की चलती है, तो 1 घंटा आप 5:30 आप ज्वाइन कीजिए और 6:30 तक सुनिए इस क्लास को। तो आप सबसे अनुरोध है जो दीक्षा लेने वाले विशेष करके इस बार, तो आप 1 महीने की क्लास ही नहीं सुन सकते तो फिर दीक्षा लेके करेंगे क्या? जब आपको 1 घंटा सुनने की आपके वो फुर्सत नहीं है, तो बाकी और क्या करेंगे, और क्या सेवा हो सकती है, आपसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? तो वो आप ऐसा मत सोचिए जो आप कुछ भी करेंगे और कैसे भी करके और दीक्षा बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इस बार तो कोई भी चीजों में आपने वो किए तो 1 साल तक आप वेट कीजिए, है ना। तो इसलिए आप सबको भी कोशिश किया जाता है जो आप अपने 5:30 पे क्लास ज्वाइन कीजिए, और हम आपसे पूछेंगे भी एक बार, है ना, जी आपने क्या सुने और क्या सीखे और किस प्रकार इस बुक को अपने आत्मसात किए, उसकी परीक्षा भी हम ले ही लेंगे क्लास के अंत के समय में। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस बार दीक्षा के लिए, तो थोड़ी सी प्लीज आप सतर्क के साथ आप ज्वाइन कीजिए और श्रवण भी कीजिए, और नोट भी बनाइए आपने जी आपने क्या क्या श्रवण किया और किस प्रकार के श्रवण किया और क्या आत्मसात किए। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, तो केवल अटेंडेंस के लिए क्लास को ज्वाइन नहीं करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम जी। कृपया करके, मेरा वो राधा अष्टमी के दिन मेरा क्लास थोड़ा मिस हो गया था, आधा घंटा लेट, तो उसके लिए 1 दिन के लेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रभु जी, एक आधा दिन तो चल सकता है, कभी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ लोग तो अटेंडेंस लगाने के लिए ही रेगुलरली देर से ज्वाइन करते हैं, तो वो चीज गलत है। नहीं, राधा तो अष्टमी के दिन हमारा केवल हमारा, हाँ, क्योंकि अटेंडेंस लगाने का वो नहीं होना चाहिए, हमें सुनना है, चीजों को सीखना और समझना है, तो इसीलिए इस क्लास को रखा गया है ना। हम लोग राधा एक अष्टमी दिन गए की थे, तो एक जगह प्रोग्राम है वहीं पे। हाँ, ये तो एक दिन का तो कोई बात नहीं है, हो जाता है थोड़ा सा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी हम दीक्षा लेते हैं, तो जैसे गुरुदेव हमारे पापों को। माता जी मैं बोलूं? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं बोलूं? धन्यवाद। हाँ बोलिए माता जी प्लीज। माता जी, आपने
ने ये बहुत अच्छा पूरी दीक्षा के बारे में बहुत अच्छा बताया कि क्या क्या मतलब कैसे करना चाहिए, लेकिन हम तो बिल्कुल अज्ञान है। आपने बताया जो कि डर जो लगता है, मेरे को तो पहले दिन से ही, जिस दिन से ये दीक्षा की बात हुई है उसी दिन से डर लग रहा है। और डर पता नहीं जब दीक्षा हो जाएगी तब डर खत्म होगा कि पता नहीं मेरी दीक्षा होगी भी या नहीं। और आपने जो कहा 3 बार अर्चा पूर्व अर्चा करनी है, मतलब तीसरी बार कब करते हैं? सुबह को तो हम जैसा मंगला आरती करते हैं, शाम को गौड़ आरती करते हैं, दोपहर में भी करनी चाहिए। हाँ, तो अर्चे विग्रह की सेवा हम भोग लगाकर भी तो करते हैं ना। और वैसे तो मंदिर में तो मंदिर में तो दोपहर में भी 12:30 बजे भी आरती होती है, पर अगर हम दोपहर में आरती नहीं कर सकते तो लेकिन हम भोग तो लगाते ही है ना। दोपहर में भी भगवान को राजभोग अर्पित किया जाता है। भोग तो लगते हैं। हाँ, तो वो भी तो एक सेवा ही है ना। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हरे कृष्ण माता जी। हाँ अब थोड़ी सी आ रही है, कम आ रही है लेकिन हाँ अब ठीक आ रही है माता जी, बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दूसरी क्लास का भी समय हो रहा है, प्लीज बोलिए। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी आ रही है आवाज, बोलिए माता जी। तो इसका प्रभाव हमारे प्रदेश पर भी पड़ता है या प्रदेश हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? माता जी आवाज ना मिस हो रही है बीच में, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसी भक्त को समझ आ रहा है तो माता जी के क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं प्लीज। माता जी फिर से प्रयास कर सकते हैं। हाँ आ रही है माता जी। अब बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जी माता जी क्लियर है? हाँ अब है क्लियर, बताइए। हाँ जी हरे कृष्ण माता जी। माता दीक्षा के बाद हम गुरुदेव के साथ जब होते हैं तो गुरुदेव हमारे पापों को क्षीण करते हैं यज्ञ द्वारा, तो इसका प्रभाव हमारे गुरुदेव पर भी पड़ता है? इसका मतलब जैसे हमारे पाप, जैसे हमारे पास पाप है, हमारे गुरुदेव उसको क्षीण कर रहे हैं, उसको यज्ञ द्वारा खत्म कर रहे हैं, तो हमारे गुरुदेव उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे गुरुदेव पर भी पड़ता है या गुरुदेव के मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? मतलब हमारे शरीर से अपने पाप होते हैं तो गुरुदेव हमें अपने ऊपर लेते हैं। माता जी देखो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो जब यज्ञ किया जाता है दीक्षा के समय तो हमारे सारे पापों का क्षय हो जाता है, लेकिन अगर हम दीक्षा के बाद कोई भी अपराध करते हैं, पाप करते हैं, तो उससे हमारे गुरुदेव अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वचन दिया हमें और एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो इसीलिए जब हम दीक्षा के बाद कोई भी अपराध करते हैं तो उससे हमारे गुरुदेव को बहुत फर्क पड़ता है, प्रभावित होते हैं। तो हमें इसीलिए तो ये सारे हमें पूरा ज्ञान दिया जा रहा है, सारे अपराधों के बारे में बताया जा रहा है, शास्त्रों का अध्ययन किया जा रहा है कि हमें इन अपराधों से बचना है और हम अनजाने में ऐसा कोई कार्य ना कर दें जिससे कि हमारे गुरुदेव उससे प्रभावित हो, क्योंकि जब हम दीक्षा के बाद कोई भी अपराध करते हैं तो हमारे गुरुदेव उससे प्रभावित होते हैं। कोई भी कष्ट आ जाता है, कोई शारीरिक मानसिक कोई भी कष्ट आ जाता है तो वो गुरुदेव कहते हैं ना कि अपने कष्टों से की वजह से बीमार हैं या कुछ पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन वो गुरुदेव दिव्य स्तर पर हैं, अपने शिष्यों के अपराधों की वजह से वो पीड़ा झेलते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी कि हमारे पापों की वजह से हमारे प्रिय गुरुदेव कोई कष्ट झेले, तो इसलिए सावधान रहना है। जी हरे कृष्णा माता जी।
धन्यवाद माता जी। और दूसरी क्लास भी शुरू होने वाला 35 हो गया। हाँ जी, फिर ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य। हाँ जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।